Hello everyone. Today we're going to discuss time, speed, distance topic. Questions from 2017 to 2021. And before I start, let me just tell you in the link in the description of this video there is a link जहाँ से तुम्हें PPT डाउनलोड कर सकते हो and you can try question on your own and then you can watch the solution at a speed of 1.5x or 2x speed. Okay, and also make sure you watch these watch solution for each and every question. Don't miss out on any question because maybe there some important method that you miss on. Again, I'm repeating, these are important questions. Few of the question may repeat in the exam. Fine. So before we start, let's see the trends. How many questions has been asked in the last 5 years? 32 question has been asked from this particular topic. So you can say this is a very important topic. Lot of questions has been asked. So 2, 3, 3, 3. There were so many questions in 2020, 4, 4, 3, 11 questions were asked in 2020. So you can expect questions in the exam, 2 to 3 questions you can expect in the exam from this topic. Fine, 2021 में थोड़ा कम थे, but you can expect at least 2 questions in the exam this year. So 32 questions हैं यहाँ पर. So we'll be doing this in 2 part. ठीक है, इसको हम 2 part में करेंगे, 16 question each. So this is the part 1. We'll do the 16 questions. Fine, so let's get started. This is CAT 2017 slot 1 question. A man leaves his home and walks at a speed of 12 km per hour, reaching the railway station 10 minutes after the train had departed. Okay. If instead he had walked at a speed of 15 km per hour, he would have reached the station 10 minutes before the train's departure. The distance from home to railway station की distance निकालनी है. So in solving TSD question, what I find कि diagram is important. It's more important to understand the question. बहुत ज़्यादा इक्वेशन पे फोकस नहीं करना. अगर इक्वेशन बनाने पे फोकस करोगे विल गेट स्टक, है ना. बहुत सारी इक्वेशन एक्स वाई ये सब बन जाएगा कि टाइम को टी ले लिया, डिस्टेंस को डी ले लिया, तो ऐसे करके बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी. फोकस कि तुम क्वेश्चन को समझ पाओ, है ना. यू आर एबल टू बोलते ना कि उसका पिक्चराइजेशन कर पाओ. दैट इज द इम्पोर्टेंट कि माइंड में सोच पाओ कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कौन किधर को मूव कर रहा है ना, कौन किधर को ट्रेवल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है. तो ये चीज़ें सोचना इंपॉर्टेंट है. एंड यू जस्ट नीड दिस इक्वेशन डी इक्वल टू एस टी. जस्ट ये इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है एग्जाम में. ठीक है. वन मोर थिंग, जनरली वी हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. जनरली हमें बचपन से यही चीज़ यूज़ की है. शिफ्ट टू दिस, इस पे अगर शिफ्ट हो जाओगे तो थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा. ठीक है. जस्ट में दोनों इक्वेशन तो सेम है, जस्ट मैं फॉर्म की बात बता रहा हूँ, है ना. तो जस्ट ये करना आसान कर दो, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट आई फाइंड इट इजियर. ठीक है. अगर ऐसे करोगे तो व्हाट आई थिंक इजियर रहेगा. तो जस्ट यही इक्वेशन यूज़ करनी है हमें, और कुछ भी नहीं करना है. तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन जैसे सॉल्व होते हैं, जो इक्वेशन में जो क्वेश्चन बताया गया होगा वही करते जाना है. यू विल रीच द सॉल्यूशन, नथिंग एल्स. ठीक है. सो ये क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये पहले कैट में कई बार आ चुका होगा. आई थिंक एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. 17 से पहले ये क्वेश्चन आ चुका होगा एग्जाम में. जस्ट चेक मोर प्रीवियस क्वेश्चन. एंड ऑल्सो ये तुमने आई थिंक ऐसा क्वेश्चन किया होगा, डेफिनेटली बुक में होगा, ये ट्रेन वाला, है ना. ऐसे भी पहले 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ पर आती है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर, फिर वो किसी और स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसकी वजह से इतना डिले हो जाता है. तो फाइंड दिस लेंथ, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना. ये सारे क्वेश्चन तो ये उन्हीं टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो लेट्स सॉल्व. ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अ मैन लीव होम टू फॉर रेलवे स्टेशन, है ना. अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है, सो 10 मिनट का डिले हो जाएगा, 10 मिनट लेट ट्रेन चली जाएगी तुम्हारी. और अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा ट्रेन डिपार्चर से. तो इसका देखो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, देखो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है. अब देखो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सपोज सॉल्व कर रहे हो, अगर बेटर अप्रोच से नहीं कर रहे हो, है ना, सेम वही ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने ये नहीं कह रहा कि शॉर्टकट सबके याद करो या कुछ करो, बट जो बेसिक अप्रोचेज हैं, है ना, ये फॉर्मूला है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. अब मे बी मैनी ऑफ यू मे नॉट नो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हाउ आई कैन से दिस अ बेसिक फॉर्मूला. ये बेसिक सा ही फॉर्मूला है. ये डी इक्वल टू एस टी तुम्हारा फॉर्मूला है. इसी के 2 डेरिवेशन है, S1 अपॉन S2, S1 माइनस S2 टाइम डिफरेंस, और दूसरा है तुम्हारा डी इक्वल टू S1 S2 स्पीड का सम और टी टोटल. ये 3 फॉर्मूला तुम्हें पता ही होना चाहिए. ठीक है. ये 3 तुम्हारे फॉर्मूला तुम्हें पता ही होना चाहिए. तो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला. यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ 1 लाइन. अदरवाइज वो तुम्हें रेशियो वगैरह यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई थिंक
अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो यू मस्ट नो दिस अप्रोच। अगर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करता देन फाइन, बट ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो तुम्हें ये अप्रोच पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम्हें सॉल्यूशन देखना जरूरी है। इट डजेंट मैटर कि तुम लाइक धीरे उसको स्पीड में देख के खत्म करो, है ना। जैसे देखो स्पीड में सॉल्यूशन देख रहे हो, कहीं पर अगर तुम्हें लगता है ये चीज नहीं आती उसको थोड़ा रुक के देख लो, है ना, उसको स्पीड कम करके देख लो। अदरवाइज उसको एक गो में देखते रहो स्पीड में, ठीक है। जहां पर तुम्हें लगे कि दिस यू नीड टू वॉच, उसको पॉज करके उसको एक दो बार समझ के देखना है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट कैरी ऑन, है ना, स्पीड में देखते हो। तो जस्ट पुट इट हियर, टू डिफरेंट स्पीड्स 12 एंड 15, डिफरेंस इज 3 एंड टाइम का डिफरेंस कितना है 20 मिनट्स। तो कन्वर्ट इनटू आवर्स, सो 12 5 5 5, है ना, 5 3 15 20 kilometer is the, you need to type 20 in the answer. A man travels by motorboat down river to his office and back. So like river, office and back, okay, with the speed of the river unchanged. So like let's say river का speed r है, and if he doubles the speed of his motorboat, so like it's home and motorboat, then his total travel time he gets, so motorboat का let's say speed is x, 75%. So like he's going to office and coming back, and its time get reduced by 75% if he just double the speed of its motorboat. You need to find the ratio of the original speed of motorboat and that of river. X is to r we need to find. So let's say this distance is d, this distance is d, so your equation would be d upon like this speed will be x plus r now, then x minus r. So this is the time taken by the person going to the office and returning back from the office. Then suppose now he like changes his speed 2x, so going to the office and from returning office, this total time will be taken. Now it is saying that time reduced by 75%. Now it means time is 1/4 of the original, है ना। time is मोटरबोट इज ट्रेवल टाइम गेट रिड्यूस्ड बाय 75%, तो उसका जो टाइम हो 75% रिड्यूस हो जाता है। तो नाउ टाइम इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, सो टाइम इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल एंड दिस द लाइक टाइम व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, जब वो अपनी स्पीड डबल कर देता है। तो डी गेट कैंसल्ड एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, this will come x minus r, this will come x plus r get cancelled, so this is 2x and this is 1/4, so just let it be here. So this is 4x square minus r square, again 2x minus r, 2x plus r get cancelled, so this is 4x, x get cancelled and 2 to 4, so this equation becomes this is 4x square minus r square and this come this side, this is 8x square minus 8r square, so this is 8x and this is 4x square, this is 8, this is 7r square, so now this is r square x square 4 7, so this become root, है ना, बेसिकली इसको अगर हम कर लें तो दिस बिकम रूट ऑफ 7/4, so this is root 7 2 is the answer, this is the right answer. Just you need to deal with equation, nothing else. In a 10-kilometer race, ABC each running at uniform speed get the gold, silver, bronze medals. So again this is a very common question, like I think this question earlier बहुत बार पूछा गया, again 3-4 बार पूछा गया होगा। ये 17 का पेपर है एंड आई थिंक 19 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया। सो जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो यू मस्ट नो इसका बेटर अप्रोच, लाइक बेस्ट मेथड क्या है इसका, है ना। तो एक नॉर्मल मेथड जो तुम लोग क्वेश्चन वगैरह बना के करते होगे, एक तो बहुत ही बेसिक मेथड है जो क्वेश्चन बना के करोगे, दूसरा की रेशियो को कंपेयर करके, और तीसरा बेस्ट मेथड है जो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इन अ 10-kilometer रेस ABC इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड गेट द गोल्ड, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की रेस है, ए बीट बी, ये फालतू का इन्फॉर्मेशन है ना, लाइक जो विनर है गोल्ड ब्रोंज उससे कोई मतलब नहीं है। इफ ए बीट बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट सी, सो बी बीट्स, अगेन आई एम टेलिंग डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइक कौन कहाँ पर लाई कर रहा है, किसकी क्या पोजीशन है, दैट विल हेल्प यू टू लाइक जो तुम्हारा
माइंड में पिक्चराइजेशन करोगे ना, विजुअलाइजेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा और उससे तुम क्वेश्चन को अच्छे समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे आसानी से। इंस्टेड की जस्ट फोकस करो कि वर्ड्स में क्या लिखा होगा और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। मेक श्योर यू कन्वर्ट इनटू पिक्टोरियल फॉर्म, देन थिंक ऑफ द क्वेश्चन। बी सी में कर रहे हैं, बी सी को बीट कर रहा है 1 किलोमीटर से। नाउ यू नीड टू नो कि लाइक ए सी को कितने से बीट कर रहा है। आई थिंक जहां तक मुझे याद है 19 और 20 में जो क्वेश्चन है, 19 में क्वेश्चन होगा कि ये चीज दी होगी और तुमसे ये चीज पूछी है। 19-20 में सेम क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार देखो रिपीट हुआ है। 19-20 में तो सेम क्वेश्चन आ गया, जस्ट डेटा चेंज कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, लेट्स सी हियर। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो जरा क्या हो रहा है, बी और ए। जब बी ने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, बी ने जब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, अब देखो उसको रेशियो ऑफ स्पीड है ना, डी इक्वल टू एस टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, डी इक्वल टू एस टी। तो इसमें क्या होगा, देखो सेम टाइम पे, अब रेस है सेम टाइम पे स्टार्ट हुई होगी, तो ये सेम टाइम पे यहाँ पर है, ये सेम टाइम पर यहाँ पर है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में हो जाएगा। इसने 1 किलोमीटर किया, इसने 9 किलोमीटर किया, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो मैं थोड़ा सा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग। ये भी फाइन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जस्ट टू इक्वेशन, उनको जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। अब देखो बी ने जब 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, बी ने जब 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, जब बी ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो बी और सी, एक मिनट गलत कर रहा हूं मैं, जब बी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो बी और सी के बीच का गैप कितना है, 1 किलोमीटर का। जब बी ने 10 किलोमीटर कवर किया, बी और सी के बीच का गैप 1 है। जब इसने 9 किलोमीटर कवर किए होंगे, जब इसने 9 किलोमीटर, यहाँ पर देखो 9 किलोमीटर कवर किए, ये इसका गैप निकाल लें, है ना, सी कितना पीछे, वही आंसर है। जब बी ने 10 किलोमीटर कवर किया, देखो बी ने 10 किलोमीटर कवर कर लिया, बी और सी का गैप 1 किलोमीटर है। अब देखो जब बी ने 9 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं तो इनके बीच का गैप कितना होगा, डेट इज 9/10, 9/10 हो जाएगा इसका, 9/10। तो दिस इज 9/10 किलोमीटर। हमें निकालना है ए, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस इज 1 + 9/10 किलोमीटर, डेट इज 19/10 किलोमीटर। मीटर्स में आंसर पूछा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट इज 1900 मीटर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जो मैं बता रहा था उससे कर सकते हो, ठीक है। फाइन, किसी को डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये रिपीटिव क्वेश्चन है बार बार, तो मेक श्योर ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए जल्दी से। अरुण ड्रोव फ्रॉम होम टू हिज हॉस्टल 60 माइल्स पर आवर। ओके, होम टू हॉस्टल। तो ये लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जाम में कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा फिर ये डायग्राम बना रहे हैं, साथ साथ पढ़ते तो साथ साथ उसको, ऐसा एलआरडीए में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलआर के क्वेश्चन में स्पेशली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। While returning home, he drove halfway along the same, तो लाइक halfway, so let's say ये D हो गया तुम्हारा, ये D हो गया। While returning home, he drove halfway along the same route at a speed of 25, तो गया वो, इधर को गया वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्निंग है उसकी 25 माइल्स पर आवर, एंड देन then took a bypass road which increased his driving distance by 5। ने उसने कोई बाईपास वगैरह लाइक कुछ ऐसा लिया, है ना, कुछ ऐसा हुआ, विच इंक्रीज स्पीड, तो ये +5 है, तो ये डिस्टेंस है D+5 कर लेते हैं। बट अलाउड हिम, तो बट यहाँ पर जो उसकी स्पीड थी इतनी थी। इन हिज रिटर्न जर्नी टू 30 मिनट मोर, तो डेफिनेटली स्पीड उसकी देखो कम रही है ना, तो जर्नी बढ़ी, वो बढ़ी जाएगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, then the distance traveled by him, okay। तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, कितना टाइम बढ़ गया, जस्ट बेस सिंपल सी इक्वेशन बना ले, आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। 30 मिनट का गैप है, तो अगर देखो यहाँ पर टाइम से कितना लगा, 2D/60, है ना। ये जो टाइम लगा इधर वाला टाइम उससे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा मैं सोचता हूँ थोड़ी देर, ठीक है।
थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है मुझे ये चीज़ कि कितना कौन किससे ज़्यादा है। जब ऐसी इक्वेशन होती होगी मुझे बार बार थोड़ा रुक के सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, इधर ही कितना टाइम लेगा, इतना, और d+5 को 50, ये इतना टाइम लेगा। अब कौन सा टाइम ज़्यादा है, देखो कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम ज़्यादा है ना, 30 इधर ऐड होगा। वही बोला ना मैंने, आई हैव टू थिंक, जब ऐसी चीज़ आती है आई हैव टू लाइक 2-3 सेकंड का पॉज लेके मुझे सोचना पड़ता है। तो 30 इधर ज़्यादा होगा ना, तो 30 मतलब हाफ एन आवर, ठीक है ना। ये टाइम कम है, पहले टाइम कम था, तो बैलेंस करने के लिए इधर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डी निकल आएगा, एक सिंगल इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट पुट इट हियर, हाफ, और ये 230 हो जाएगा, 30 कर लेते हैं, इनका एलसीएम 150 लेते हैं, एंड 5 है ना, तो -5d हो जाएगा, 25 6 है ना, तो 60 हो जाएगा, और ये 3d + 15 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 75 हो जाएगा, 75 9 4d -15, तो d = 15 आ जाएगा। 50, अच्छा हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस d एंड देन अगेन d, है ना, तो 4d + 5 इज द आंसर। So 15 4 जा 60 + 5 65 is the right answer. A motorbike leaves at a point 1 and move towards B at a uniform speed. तो एक मोटर बाइक है तुम्हारी पॉइंट ए से 1 PM पर टुवर्ड्स बी एट यूनिफॉर्म स्पीड। अ कार लीव्स बी, एक कार है तुम्हारी बी पर, इधर को आ रही है, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड 2x है, एक मिनट, एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट ए विच इज डबल डेट ऑफ मोटर बाइक, ठीक है। अच्छा ये मोटर बाइक और ये कार, दे मीट अ डिस्टेंस, दे मीट अ 340, तो 340 पे at a point which is 168, so let's say 168 at a point, let's say this is D point 340, ठीक है। what is the distance in between, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें ये 1 पे जाता है, यहाँ पर आता है, इसकी स्पीड निकल आएगी, इसकी स्पीड निकल आएगी, तो इसकी स्पीड निकल आएगी, ये डिस्टेंस पता है, इसकी स्पीड पता है और टाइम पता है, ये डिस्टेंस निकल आएगा, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और चीज देखो क्या कर सकते हैं, अब इसने कितना टाइम लिया, 2 ओवर 40 मिनट, मतलब 2 ओवर 40 में तुम्हारा 124 40 60 160 मिनट्स, फाइन है ना। 2 ओवर 40 मिनट, 120 + 40 60, इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया। अब देखो, अब ये इतने टाइम में कितना कवर करेगा, ये इतनी ही डिस्टेंस इसके आधे टाइम में कवर करेगा, ये बात मैं एक ही कर रहा हूँ। बी क्या करेगा, बी की स्पीड डबल है, तो बी विल कवर द सेम डिस्टेंस इन हाफ टाइम, ये करेगा, ठीक है। अब बी के पास कितना टाइम है, देखो बी 2 पे स्टार्ट कर रहा है, 1 ओवर 40 100 मिनट्स, तो अगर 80 मिनट्स में इतनी करेगा तो 100 मिनट में कितनी करेगा, 100 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 8 2 1 210, तो 168 ये है, 210 ये है, दोनों का ऐड कर लो, दैट इज योर आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, पहला मैंने जो तुम्हें तरीका बताया वैसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो, आई थिंक दिस इज इजी। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 60, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60, पार्था एंड नारायणा स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। पार्था नारायणा दोनों सेम से स्टार्ट करते हैं, पार्था टेक 4 more hours देन नारायण टू रीच बी, पार्था टेक 4 more hours टू रीच बी, ठीक है। मोर ओवर पार्था रीचेज द मिड पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी का मिड पॉइंट, तो लेट्स अगर ये डी है, ये डी है, 2 hour बिफोर नारायणा रीचेज बी। तो अगर ओवरऑल डिस्टेंस लें तो 2d बाय पी, 2d बाय एन। अब अगेन देखो मुझे सोचना पड़ेगा ये क्या बोल रहा है, पार्था टेक 4 hours मोर,
पार्था टेक 4 आवर मोर, तो ये ज़्यादा है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, पार्था टेक 4 आवर मोर देन दिस, फाइन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, मोर एवर पार्था रीचेज मिड पॉइंट, पार्था यहाँ पर मिड पॉइंट पर, तो मतलब डी पर 2 आवर बिफोर नारायणा, 2 आवर बिफोर नारायणा, लाइक नारायणा जब यहाँ पर, तो नारायणा जितनी डिस्टेंस, अब 2 आवर बिफोर, मतलब इसके जो टाइम से 2 आवर लेस, ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ पार्था, स्पीड ऑफ पार्था, ओके, स्पीड ऑफ पार्था, तो बेसिकली दिस इज द स्पीड ना, दिस इज द, नो दिस इज द टाइम, इज द टाइम, we need speed of the partha, basically we need the value of p, distance is given, sorry, distance is given, this is given, d is given, okay, I doesn't like, I just forget this thing, d is given, d is basically here 30 है ना, टोटल डिस्टेंस 60 ना, तो d हमारा 30 हो जाएगा, तो वो हम एंड पे चलो कर लेंगे, स्टार्टिंग में कर लिया होता बेटर था, कोई नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें p निकालना है, तो n को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, दिस इज 6 and this is d अपॉन, फाइन, d का वैल्यू कितना है 30, p इक्वल टू 5, इजी है ना, ये भी आसान था क्वेश्चन। पॉइंट p लाइज बिटवीन पॉइंट a एंड b, a एंड b, p such that bp is thrice, bp is thrice, carbon start from a, move towards b, simultaneously car 2 start from b, car 2 start from b, move towards a, car 2 reaches p 1 hour after car 1 reaches p, okay, the speed of car 2 is half that of car 1, तो अगर इसकी स्पीड s है तो इसकी स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ कार 2 इज हाफ, ये हाफ है, तो अगर इसकी 2s है तो इसकी s स्पीड है, then the time in the minutes taken by car 1 in reaching p from a, तो ये बेसिकली हमें ये टाइम निकालना है, तो ये टाइम कितना होगा x अपॉन 2s, वी नीड टू फाइंड दिस थिंग, एंड और इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो सारे क्वेश्चन लाइक कुछ एक से तुम्हें नहीं दिख रहे कि हर बार ये चीज़ 1 आवर ज़्यादा है, लाइक कितना टाइम उसने ज़्यादा लिया है, देखो सिमिलर टाइप इक्वेशन दिखाता हूँ, जैसे ये इक्वेशन देखो, ऐसी इक्वेशन बनी ना ये चीज़ वाली कि 4 आवर ज़्यादा है, इतना आवर ज़्यादा है, इसमें नहीं था, इसमें भी देखो लाइक ये हाफ एंड आवर ज़्यादा था, ये तो रेस वाला था, ये भी फाइन था, है ना, कुछ लाइक ये सेम टाइप की इक्वेशंस बने, तो यही प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट ईयर भी जो इस ईयर मतलब एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा, है ना, तो मेक श्योर कीप लाइक, ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना, ओके, तो कार 1 साइमल्टेनियसली कार 2 एंड कार 2 रीचेस 1 आवर आफ्टर, कार 2 रीचेस 1 आवर आफ्टर, तो लाइक इसको कितना टाइम लगेगा, x अपॉन 2s, सेम इक्वेशन बन रही है जो अभी तक बनती है, और 3x अपॉन 2s, और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, 1 आवर ज़्यादा, कार 2 इज टेकिंग 1 आवर मोर, सॉल्व हो जाएगा x, और आई थिंक इसका आ जाएगा, तो इसको इधर कर दो, 2s नहीं, ये s होगा, ये इस 2 की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, दिस इज s, दिस इज s, तो ऐसा करते हैं, इसको 6 कर देते हैं ना, इसको 6 कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 6x माइनस 6 दैट इज 5x, सो मैं x अपॉन 2s निकालना, सो दिस इज 1:5, ये x अपॉन 2s कितना आ गया 1/5, क्वेश्चन बट डेटा पूछ कह रहा है, ये टाइम निकालना था मैं कुछ, द स्पीड ऑफ द कार देन द टाइम टेकन बाय, हाँ ठीक है, इन मिनट्स, तो ये आवर में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इज द आंसर, फाइन। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक लाइक आई थिंक एक रेस वाला क्वेश्चन आया है, और एक स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें बताया था कि लाइक जो डी वाला फॉर्मूला था, 2 हो गए, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे मैनुअल टाइप के, इतना ज़्यादा है टाइम, है ना, उसको इतना कवर करने में। ट्रेन टी लीव्स स्टेशन एक्स ट्रेन टी फॉर स्टेशन वाई 3 PM पर,
ट्रेन एस ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ टी, 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ टी। तो मतलब अगर इसकी स्पीड हम लेते हैं लेट से 3x, नहीं 3/4, तो इसकी स्पीड 4x लेते हैं, इसकी स्पीड हो जाएगी 3x। ठीक है, 3/4 मतलब उसका 75%। ठीक है, तो इसका 75% 3x होगा। द टू ट्रेन पासेस ईच अदर एट स्टेशन जेड, ये लाइन हमने भेजना। ठीक है, एट 4 PM पे, ये 3 पे और ये 4 पे। टू ट्रेन पासेस ईच अदर एट स्टेशन जेड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज 3/5 बिटवीन x एंड z, x एंड z 3/5, टोटल डिस्टेंस 5 है और ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये 2x, d ले लेते हैं, मैंने x ले लिया तो d ले लेते हैं। ठीक है, जनरली s में इसलिए नहीं लेता हूँ, लाइक स्पीड में वो r जैसा बनने लगता है मेरा, तो मैं s को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, दिस इज d। फाइन, तो ये बात हो गई अभी तक। अब क्या, हाउ मेनी आवर्स दिस ट्रेन, ये मीटिंग यहाँ पर होती, हाउ मेनी आवर डज द ट्रेन टेक फॉर जर्नी x to y, ट्रेन t का टाइम निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ट्रेन t 5d। देखो पीछे क्वेश्चन में यही चीज़ें निकालनी थी, यही चीज़ मैं हर जगह निकाल लूँ लास्ट 3-4 क्वेश्चन से। इसका स्पीड कितना है 4x, ये d/x अगर हमारा निकाला है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे निकालोगे, अगेन सिमिलर इक्वेशन बनेगी जो लास्ट क्वेश्चन में बनी है। ये भी 18 स्लॉट 1 है, ये भी 18 स्लॉट 1 है, दोनों ही लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक ही पेपर में। द टू ट्रेन पासेज द एट जेड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज 3/4, सब कुछ सीखे क्या, एक पॉइंट कहीं पर था कि अच्छा जेड पे सेम टाइम पर होंगे, तो ये 1 घंटे लेट स्टार्ट हुए हैं, मतलब इसको जो पहुंचने में यहाँ पर टाइम लगेगा, इसको जो यहाँ पर पहुंचने में टाइम लगेगा उसमें 1 आवर का डिफरेंस है ना, 1 आवर का डिफरेंस है। तो लाइक इसको जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है दैट इज दिस मच टाइम, एंड इसको जो टाइम लग रहा है तो ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, दिस इज 1 आवर मोर, तो वी नीड टू एडिट हेयर। फाइन, जस्ट यहाँ से सेम देखो, सेम एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आ रखा है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट। इसमें भी देखो क्या निकालना था, एक्स अपॉन टू, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 18 स्लॉट 1 और स्लॉट 2 कर दिया, नहीं स्लॉट 2 का तो यहाँ से स्टार्ट है। आई विल चेक दिस थिंग, क्योंकि सेम क्वेश्चन लाइक, अच्छा वैसे तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है ना, ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। ग्रेट, तो देख रहे हो लाइक क्या हो रहा है। तो लाइक ठीक है, अब क्या करें इसको, 12x 9d 9d 8d, तो d आ जाएगा आई थिंक, टिकटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा मैं केयरफुल रहता हूँ। 12x एंड 4339d एंड 8d, तो डेट इज हमें निकालना है क्या, डेट इज 12, d/x इज 12, d/x इज 12, d/x इज 12, सो 4 3 15 हमें ये निकालना था, क्या था ये, हाउ मेनी आवर्स ट्रेन टी टेक्स, आवर्स पूछा है तो आवर में आंसर होगा 15 आवर्स इधर है। फाइन, तो ये तीनों ही क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ थे। पॉइंट ए एंड बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट, के पॉइंट ए बी 150 किलोमीटर अपार्ट, 150 किलोमीटर अपार्ट। कार 1 एंड 2 ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, बट कार 2 स्टार्ट्स फ्रॉम ए व्हेन कार 1 इज ऑलरेडी 20 किलोमीटर। तो लाइक कार 1 तुम्हारा जब यहाँ पर होगा देन कार 2 विल स्टार्ट, then 2 will start. Each car travels at a speed of 100 km per hour for the first, okay, स्पीड इनकी 100 किलोमीटर फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए, 50 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर पर आवर
नेक्स्ट 50 किलोमीटर, तो मतलब ये 1/3 में डिवाइड कर लिया और 150 125 25 की स्पीड से ट्रेवल करा, ठीक है। बिटवीन कार टू एंड बी व्हेन कार वन रीचेस बी, तो लाइक तुम्हें बताना है कि लाइक जब कार वन यहाँ पर पहुंच जाएगा तो बी कार टू कहीं पर इसके पीछे होगा, है ना, तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमें निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक चीज समझते हैं पहले कि लाइक जो ये डिस्टेंस है, क्या ये 20 होगा? 20 तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? रीजन देखो, अगर ये सेम स्पीड होती, अगर 100 से ही ट्रेवल करते हैं तो ये डिस्टेंस 20 होती। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। अगर ये 100 से ही ओवरऑल ट्रेवल करते लाइक विदाउट चेंजिंग देयर स्पीड, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस इनके बीच 20 किलोमीटर ही रहता। बट प्रॉब्लम क्या है कि लाइक देखो क्यों डिस्टेंस सेम नहीं रह रही है। ये जब ये पार्ट टू कवर कर रहा है तो ये जब सेकेंड स्टेज पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बट इसकी स्पीड अभी ज़्यादा है, इसकी स्पीड अभी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। फिर जब ये यहाँ पर होगा, जब ये यहाँ पर होगा, तब भी इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डी आएगा, डी विल बी लेस देन 20 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ देखो, इसको अब निकालेंगे कैसे। अब सपोज यहाँ से 3 PM पे कार वन स्टार्ट करती है और सपोज लेट से 5 PM, इसको डेटा से कोई मतलब नहीं, उनको कितना टाइम लग रहा है, जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, कि 2 आवर इसको कवर करने में लग रहा है, वो जितना टाइम लग रहा हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आ जाएगा एग्जैक्ट, आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट टाइम, मैं जस्ट ये रैंडम टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। चलो वहाँ से मैं हटा भी देता हूँ इसे, ठीक है। चलो तुम्हें समझ आया ना, ये रैंडम टाइम लिया है। अगर तुम एग्जैक्ट टाइम निकालो, टाइम निकल आएगा कि अगर ये 3 पे स्टार्ट होगी कितने पे पहुंचेगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है। 3 PM पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 5 PM पे पहुंचेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई ये मत बोलना कि सर आपने गलत किया था, 5 PM पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ऑफकोर्स लाइक यहाँ से टाइम एग्जैक्ट टाइम निकाला जा सकता है कि 3 PM पे अगर स्टार्ट करेगा तो कितने पे पहुंचेगा, बट हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो जस्ट टेक दिस टाइम 3 PM और 5 PM, तुम 5 का यहाँ पर 6 भी ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरा बंदा सपोज 4 PM पे स्टार्ट करता है और सेम प्रोसेस फॉलो करता है, वो लाइक 100 50 और 25 स्पीड 50 किलोमीटर्स के लिए। तो वो कितने पे पहुंचेगा? वो अगर इसको 2 आवर लग रहा है, इसको भी 2 आवर लगेगा, 6 PM पे पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया कि टाइम का डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो अगर हम 1 और 2 के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल लें, है ना, टाइम डिफरेंस निकाल लो और वही टाइम डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो लेट्स सी दिस थिंग कि लाइक इसको ये कितने टाइम बाद स्टार्ट करोगे, तो 20 किलोमीटर कवर करने में 1 को कितना टाइम लग गया होगा इस स्पीड से? 25 12 मिनट्स, 12 मिनट्स लग गए होंगे। तो 12 मिनट बाद तो लाइक 3:12 वो पे स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर कितने पे पहुंचेगा? 5:12 पे पहुंचेगा। 5:12 मतलब ये 5 PM पर बी यहाँ पर है और अभी 1 यहाँ पर है, 2 को अभी 12 मिनट लगेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर 12 मिनट में 25 की स्पीड से कवर करेगा टी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 12 मिनट एंड 25 की स्पीड, ये तुम्हारा डी का आंसर है 5. अच्छा क्वेश्चन है, इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मेरे स्लॉट में क्वेश्चन था बट आई डिडंट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, दिस इज लाइक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट, है ना। ये एग्जाम में हो सकता है ना सोच पाओ इतनी जल्दी, बट इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज तुम जस्ट इक्वेशन में उलझे रहोगे, ठीक है। एंड वन थिंग, एक चीज तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ये टीटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट 20 फिल करके आओगे एग्जाम में, एटलीस्ट 20 फिल करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ोगे, डेफिनेटली 20 गलत है, बट है ना, क्या पता सही हो जाए, क्या पता, लाइक वहां पर तो हम लाइक इट्स वी आर टेकिंग अ गेस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फिल करके आना ही है इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट 20 फिल करके आना। कोई चांस नहीं है सही होने का 20, डेफिनेटली नॉट राइट आंसर, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। ओके, इन अ रेस ऑफ 3 हॉर्सेस, देखो वही क्वेश्चन मैंने बोला था कि लाइक जो 17 में था ना, 19 में भी होगा, 20 में भी ये क्वेश्चन है। इसमें देखो रेस वो पूछी होगी, रेस कोर्स है ना, लेंथ ऑफ रेस पूछी होगी। बहुत ही लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी भी बुक, कोई भी बुक ओपन कर लो तुम, ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ओपन एनी बुक, ठीक है, टाइम, सीएल, आईएमएस, तक्षशिला, वट एवर बुक है ऑन द अर्थ, अरुण शर्मा, कोई भी बुक कैट की ओपन कर लो, इवन तुम एसएससी बैंकिंग की बुक ओपन कर लो, उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। In a race of three horses, the first beat the second, first beat second by 11, and third by 90, third by 90.
वही मैंने बोला था ना, लेकिन इसमें देखो ये वाला दिया है और इस बार लेंथ ऑफ कोर्स पूछ लिया, ये दिया होगा फिर यहाँ पर थर्ड है, एंड सेकेंड थर्ड बाय 80, सेम क्वेश्चन है, जस्ट वहाँ पर ये पूछा था, यहाँ पर लेंथ ऑफ कोर्स पूछ लिया। अगेन चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, वही डी इक्वल टू एस टी लिख के सेम टाइम पे यहाँ पर पहुँच रहा है, स्पीड का रेशियो निकाल के वो सब करके, बट देखो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेंथ निकालने का, बट आई विल नॉट टेल दैट, अभी मुझे याद भी नहीं है, मैंने लाइक यूट्यूब पे बता रखा है कहीं, बट आई डोंट थिंक कि वो फॉर्मूला में याद करना चाहिए अनटिल अनलेस तुम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तुम जस्ट यू आर गुड इन लाइक कि मेमोराइज कर लोगे फॉर्म, मुझे याद नहीं होते, यू आर गुड इन मेमोराइजिंग, अगर तुम याद कर सकते हो तो यू कैन लाइक, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, और मैं इसके लिंक वगैरह में पोस्ट कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट दैट लिंक, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो फॉर्मूला। अदरवाइज ऐसे ही ये सॉल्व करना आसान है, तो फॉर्मूला अननेसेसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि लाइक अभी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये 79 होगा ना, 79 है ना, अभी 3 और 2 के बीच का डिफरेंस है 79, और फाइनली कितना हो गया 1। जब 2 ने जब 11 की डिस्टेंस कवर की, तो इनके बीच का डिफरेंस जो हो गया कितना हो गया, 79 से 80, 1 हो गया। जब 2 ने 11 किलोमीटर कवर किया, 2 ने 11 किलोमीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 79 से 80, 1 हो गया। तो पूरी रेस में कितने का डिफरेंस हो गया, 80 का। तो 2 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 2 ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, सो डैट इनके बीच का गैप 80 हो गया। तो गैप 80 है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 880 इज द आंसर। इजी वन, ये क्वेश्चन तो रटे होने चाहिए, लाइक देख के जस्ट सॉल्व कर दो। टू कार ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग 10। अब देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट है। अब सपोज अगर तुम इसमें वही सॉल्व करो तो क्या मतलब है, लाइक अगर एग्जाम में रिपीट भी कर जाएगा तब भी तुम 1 मिनट सॉल्व करने में ले रहे हो, तो देर इज नो यूज, कोई मतलब नहीं है सॉल्व करके क्वेश्चन, है ना। लाइक अगर तुम एग्जाम में जाके इक्वेशन बनाते हो उसको सॉल्व करने के लिए 1 2 और ऐसे, फिर ये निकालते हो, फिर ऐसे लेंथ 4 5 स्टेप में करते हो, तो कोई उसका मतलब नहीं है तुम्हें क्वेश्चन, अब बार कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो, अगर टाइम उतना ही लग रहा है डेटा चेंज होने पर, तो कोई मतलब नहीं है। तो मेक श्योर लाइक जो अब जो यहाँ तक आ गए वो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन देख ही रहा है, बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो मैंने स्टार्टिंग पे भी बोला था, ठीक है। चलो लेट्स सी, टू कार्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग एट 10 AM एंड 1 11, तो एक 10 पे स्टार्ट हो रही है, एक 11 पे स्टार्ट हो रही है, 2 कार्स हैं और सेम डिस्टेंस डी ट्रेवल करेंगी सेम डे पर, दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन, तो लाइक ए से बी कॉमन डेस्टिनेशन है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके अच्छा, 1 आवर के डिले पर स्टार्ट करें बट सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो स्पीड डिफरेंट होगी। फर्स्ट कार ट्रेवल्स फॉर एटलीस्ट, जो 10 पे हो रही वो 6 आवर ट्रेवल कर रही है, 6 आवर, तो लाइक 10 से कितना 4 पे, 4 PM पर, then the highest possible value percentage by which the speed of the second car could exceed that of first car, तो इसकी स्पीड पूछ रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, लाइक 4 पे अगर 6 आवर ले रहे हैं तो डी अपॉन 6, ये 1 कार की होगी, कार 2 की स्पीड, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, कार 2 अब कितना 11 से तो 5। अब देखो यहाँ पर अगेन मैं तुम्हें लाइक पहले पीछे जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर तुम्हें एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब फालतू की चीजें हैं, इसका कोई यूज नहीं, जस्ट रिडंडेंट डेटा, जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करना। एटलीस्ट मैं लाइक बहुत ही बेयर मिनिमम ले रहा हूँ, एटलीस्ट 10-20%, बिलीव मी लाइक ये एटलीस्ट 60-70% लोगों ने, तभी तो इतने नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाता है। एटलीस्ट लाइक मैं 10-20 बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे ना, बिलीव मी लाइक 60-70% लोगों ने क्वेश्चन सिर्फ इस डेटा की वजह से छोड़ दिया है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में आते हैं, मजाक, ठीक है। जस्ट इस ये जो एक टर्म लिखा है ना एटलीस्ट, इसकी वजह से बहुत लोगों के क्वेश्चन छूट गया होगा, अदरवाइज क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देर इज नथिंग, जस्ट स्पीड निकल आई और इसको कंपेयर कर देना है, S1 S2 S1 6 और 5, क्या पूछा, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, कोई मतलब नहीं हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू का, वैल्यू ऑफ द देन द परसेंटेज बाय विच, ये 2 वर्ड हटा दो, ये क्वेश्चन खत्म है।
और ये अननेसेसरी, ये रिडंडेंट डेटा है, रिडंडेंट डेटा। अब ये क्वेश्चन तुम किसी को भी दे दो जाके, आई थिंक लाइक 6th-7th क्लास का स्टूडेंट इसे सॉल्व कर देगा विद इन 1 मिनट। देन द परसेंटेज, और बिलीव मी लाइक एग्जाम में 70-80% लोगों ने क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 वर्ड्स, इनकी वजह से छोड़ दिया होगा, उन्हें समझ में नहीं होगा क्या करें इस क्वेश्चन में। देन द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकंड कुड एक्सीड दैट ऑफ फर्स्ट, सेकंड कुड एक्सीड ऑफ फर्स्ट, दैट इज कितना है, सेकंड फर्स्ट को नीचे करना है ना, 1/5, दैट इज 20% इज द आंसर। अगेन आई वुड से इजी क्वेश्चन है, बट तुम इन दो, दीज 2 वर्ड्स आर ट्रैप, ये जो 2 कुछ वर्ड लिखे हैं ये ट्रैप हैं तुम्हारे, अगर इन्हें डील कर चला जाओगे तो लाइक दिस इज अ इजी क्वेश्चन, अदरवाइज मीडियम डिफिकल्टी बन जाएगा उन जस्ट वर्ड की वजह से। वन कैन यूज 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स, 10-20, तो लाइक रिस्पेक्टिवली, ओके, टू रीच ए फ्रॉम बी, तो ए से बी जाने में 10 की स्पीड से जा सकते हो, 20 की स्पीड से जा सकते हो, 30 की स्पीड से जा सकते हो। अमल टू ईच ऑफ ट्रांसपोर्ट 1/3 ऑफ इज टोटल जर्नी ऑफ टाइम, ओके, तो लाइक अगर 3t टाइम लगते हैं अमल को, तो टी टाइम के लिए उसने 10 से, टी टाइम के लिए 20 से, टी टाइम के लिए 30 किलोमीटर से ट्रेवल किया, तो अमल की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। अब तुम्हें पता होगा अगर अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम सेम हो, तो एवरेज स्पीड एपी होती है, तो एपी 10 + 20 + 30/3, डेट इज कितना, 20, एपी है तो 20 होगा ना, ये निकालने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक मीन इसका 20 होगा। वाइल बिमल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो अगर इसकी डिस्टेंस 3d है तो बिमल ने उसको डिस्टेंस के टर्म में किया, तो डिस्टेंस में क्या होता है, हार्मोनिक मीन हो जाती है, तो हार्मोनिक मीन 3/1/10, 1/20, 1/30। आई होप तुम लोग कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो लेट्स से 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 10, 6, 3, 2, 180/11, इसकी एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड, द परसेंटेज बाय विच एक्सीड डिस्टेंस। तो टाइम का बेसिकली रेशियो निकालना है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का स्पीड के रिवर्स में हो जाएगा ना, स्पीड के रिवर्स में, तो टी ए और टी बी का जो टाइम होगा तो 20 180/11 हो जाएगा, 9/11। पूछा क्या है, बिमल्स टाइम एक्सीड अमल्स, तो 2/9, 2/9 विल बी द आंसर, है ना, अमल के रिस्पेक्ट में पूछा है, 2/9 दैट इज 22, 1/9 11.11 होता ना। The wheels of bicycles A and B have radii 30 centimeter and 40 centimeter, तो लाइक A और B तो हैं 2 बाइसिकल्स हैं, B का 40 है और इसका 30 सेंटीमीटर रेडियई है। While traveling a certain distance, each wheel of A required 5000 more revolutions than each wheel of B, ओके, तो देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, सर्टेन डिस्टेंस लेट्स से D कवर करने के लिए, अगर व्हील का रेडियस छोटा है ना, तो उसको ज़्यादा रोटेशन करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तो ज़्यादा रोटेशन कौन कर रहा होगा, और रोटेशन का रेशियो क्या होगा, रोटेशन का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके रेडियई के, क्योंकि जो इनका रेडियस है लाइक इनका वो निकलेगा ना, क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो ए का सरकमफ्रेंस होगा 60π, इसका सरकमफ्रेंस होगा 80π, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है 80π, तो इनका जो रेशियो होगा तो लाइक राउंड्स किसको ज़्यादा करने पड़ेंगे, ए को, तो 3:4। अब अगर इसके 4 और 4x 3x जस्ट, तो ये 4x और 3x, ए को 5000 मोर, तो लाइक x इक्वल टू 5000, तो देखो तो इसके राउंड कितने हो जाएंगे 20,000, इसके राउंड हो जाएंगे 15,000। A bicycle B travel this distance in 45 मिनट, बाइसिकल बी ने इतने राउंड ट्रेवल किए हैं, इतने राउंड में
ये राउंड है ना, 5000 मोर, हाँ इतने राउंड। अगर इतने राउंड ट्रेवल किए हैं और हर एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हुई, बास्केट बी के लिए 85, और ये कितने टाइम में स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन, अगर हम टाइम कर दें स्पीड निकल आएगी, तो इसको आवर में निकालना है, तो इसको 60 कर दो, और ये तुम्हारा है, इसको कन्वर्ट को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो 100 इंटू 1000 है ना, पहले मीटर में फिर उसको, तो 3 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 15 3 3 2, that is 16 pi. 16 pi is the answer. A cyclist leave at 10 and reaches at 11 a.m. starting from 10 a.m. A cyclist leaves A at 10 a.m. and reaches B at 11 a.m. starting from 10:01. Every minute a motorcycle leaves है, every minute, like 10:02 पे सेकेंड मोटरसाइकिल, 10:03 पे फोर्थ, थर्ड, ऐसे करके every not second, every minute. And B 45 such motorcycle reaches B by 11. तो 11 मतलब जब तुम्हारा साइकिलिस्ट यहाँ पर पहुंचेगा तब 45 motorcycles will be here. 45 motorcycles will be here. All motorcycles have the same speed. हर मोटरसाइकिल की स्पीड सेम है, तो लाइक यहाँ पर 45 मोटरसाइकिल्स होंगी, है ना। इसका मतलब है जब 1 पे 1 स्टार्ट हुई थी तो 45 वाली बाइक 45 पे स्टार्ट हुई होगी, तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 11 पे पहुंची है तो 15 मिनट, तो हर एक बाइक को 15 मिनट पहुंचने में लगेगा, हर एक बाइक को, हर एक मोटरसाइकिल को ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट, ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। इफ द साइकिलिस्ट डबल द स्पीड, साइकिलिस्ट अपनी स्पीड डबल कर देता है, हाउ मेनी मोटर बाइसिकल्स वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम साइकिलिस्ट, तो अगर साइकिलिस्ट अपनी स्पीड डबल कर देगा तो टाइम इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 पे पहुंच रहा था तो ये 10:30 पे पहुंचेगा, 10:30 पे पहुंचेगा। अगर ये 10:30 पे पहुंचेगा और मोटरसाइकिल की स्पीड पे कुछ हुआ, मोटरसाइकिल की स्पीड सेम है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल को पहुंचने में कितना, 15 मिनट लगता है, तो 30 पे लास्ट मोटरसाइकिल पहुंची होगी, लास्ट मोटरसाइकिल यहाँ पे 15 पे स्टार्ट हुई होगी, पहली स्टार्ट कब हुई थी, 10:01 पे, तो 1 से 15 कितनी मोटरसाइकिल, 15, 15 is the right answer. Fine, so these are the questions. Now remaining questions we'll discuss in the next session, and make sure to try all these questions. So these all we will do in the next session. So you all have seen that कितने सारे question repeat कर रहे हैं, make sure do this question religiously and try this question. ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना, होमवर्क है, लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ऐड वन मोर क्वेश्चन हेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।